मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि जो पहाड़ आपके जीवन में है वो ऐसे उखड़ कर समुद्र में जाने वाले हैं कि ढूंढ कर भी आप उनका कोई एविडेंस नहीं पाएंगे, कोई भी सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी आपके जीवन में था। जो कर्जों का पहाड़ है, जो बीमारी का पहाड़ है। गलत शिक्षाओं ने बैंड बजा रखी है कितने मसीहों की। हमने दुष्ट आत्मा निकाली, अब वो हमारे पीछे आ रही है। अबे क्यों आ रही है पीछे? और तुम ऐसे जा रहे हो तभी तो पीछे आ रही है। ऐसे हो जाओ तो भाग जाएगी वो। आपने देखा एक कुत्ता आ रहा है आपके पीछे भागता भागता, आप जा रहे हो तो आ रहा है। उठाओ पत्थर और घूमो, वो डालेगा अपनी पूंछ पांव के नीचे और भाग जाएगा। आपने देखा कितने सारे हम सबके साथ ऐसा होता है। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम है, सीलन आ गई, और आप कहते हो चलो ठीक करा लूँगा, और वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, आपको दिक्कत हो रही है, मगर आप कह रहे हो करा लूँगा, मगर जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लेते वो चीज़ वहीं रहती है। फिर आपने एक दिन अर्बन क्लैप किया, आपने बुलाया, एक बंदा आया, ठीक कर दिया, फिर आप कहते हो यार पहले क्यों नहीं किया मैंने। ऐसे ही ये भी आत्मिक अधिकार भी ऐसे ही कार्य करता है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे वो दुष्ट आत्मा आपको परेशान करती रहेगी। अगर आपके पास वो विश्वास है, आपको अपना मुंह खोलकर पहाड़ से बात करनी पड़ेगी। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। वापस चलते हैं उसी में, मरकुस 11:23 में। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास थे और उनकी जो बेटी थी उसके हाथ में बहुत अगली, बहुत ही खराब दिखने वाले फोड़े थे। उसको पूरे शरीर में 40 से ज़्यादा फोड़े थे और उसमें पस आता था। और वो जो छोटी बच्ची थी उसको वो घृणा करती थी अपने आप से। वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक की ड्रेस पहनती थी, अपने पूरा शरीर को छुपाना चाहती थी कि कोई ना देख ले, मगर उसके चेहरे में, उसकी गर्दन में, उसके हाथ में। और वो एक प्रभु के दास थे जो परमेश्वर के विश्वास को सिखाते थे। और एक बार और उन्होंने प्रार्थना करी, 3 साल तक प्रार्थना करी। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल से प्रार्थना करी और कुछ उत्तर नहीं आया। प्रार्थना करना और कमांड करना दोनों में अंतर है। आप प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, बीमारी से प्रार्थना नहीं करते, बीमारी को कमांड करते हैं। पूरी बाइबल खोल के देखिए, जब यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, एक बार मुझे ढूंढ के दिखा दो जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी किसी बीमार के लिए। उसने कहा हे पिता इसको चंगा कर पिता। एक बार। वो 3 साल तक प्रार्थना करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पर प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया। वो हेवन चले गए। हेवन में वो देख रहे हैं कि परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और वो आगे बैठे हैं। और वो सोच रहे थे कि परमेश्वर उनको कुछ बहुत ही प्यार भरे शब्द बोलेगा, अरे मेरे बेटे मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लगा उनको, कहते ऐसा जैसे प्रभु ने मुझे डांटा। और प्रभु ने कहा कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में ये जो फोड़े इनको सहता रहेगा। वो कह रहे जब प्रभु ने बोला तो ऐसा था जैसे कांपने लगे, क्योंकि परमेश्वर अपने सिंहासन में था। और वो कह रहे मेरे को ऐसा लगा, वो कह रहे मैं बोलने का प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ 3 साल से। फिर प्रभु ने दोबारा बोला कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा। फिर तीसरी बार प्रभु ने बोला, उन्होंने कहा प्रभु आप बताइए, मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ। और फिर प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मैं चाहता हूं कि तू अपनी बेटी के इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से।
देखिए इसमें क्या लिखा है, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे। होता है कि हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। आपने कमांड किया, आपने बोला कोई भी बीमारी का लक्षण है, फीवर है, आपने बोला यीशु के नाम से फीवर चला जा। आपने देखा अरे प्रभु ने कुछ नहीं करा, अब वेट कर। आप दवाई के साथ नहीं करते ऐसा। आपके पास दवाई के लिए बहुत ज़्यादा विश्वास है, आपने डिस्प्रिन खा ली, सर दर्द हो रहा है, आपको ये चला जाएगा, अभी मैंने दवाई खा ली है। आप टाइम देते हो दवाई को काम करने में, आप प्रार्थना करते हो और इंस्टेंटली नहीं हुआ तो आप छोड़ देते हो विश्वास। अरे उतना विश्वास तो दे दो परमेश्वर को जितना एक डिस्प्रिन की गोली को देते हो। तब आप नहीं कहते डिस्प्रिन खाई अभी तो कुछ नहीं हुआ, अरे बेकार है दवाई। आप कहते नहीं होगा, मैंने खा ली है। ऐसा हम वचन के लिए क्यों नहीं कहते? वचन बोल दिया है, वचन काम कर रहा है, होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता। जब वचन उसके मुंह से निकलता है, अपने काम को करे बिना वापस खाली हाथ नहीं आता। हम क्यों नहीं कहते ऐसे? आमीन। अपने मन में संदेह नहीं करना। दो चिता मनुष्य, बाइबल कहती है, परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकता। अगर आप दो चिते हैं, होगा नहीं होगा, प्रभु करता है नहीं करता, उसका मूड आएगा तो करेगा, नहीं मूड आएगा तो नहीं करेगा। हमें नहीं पता पास्टर परमेश्वर क्या इच्छा है। ये इतनी मोटी इच्छा लिखी है उसने अपनी, यहाँ पे पढ़ लो उसकी इच्छा क्या है। आमीन। फिर मत बोलो परमेश्वर की इच्छा क्या है। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा ही पूरी कर रहा था पूरे गॉस्पेल में। एक भी व्यक्ति को देखकर उसने कहा भाई मन तो बहुत है तुम्हें चंगा करने का, मगर मेरे पिता की इच्छा नहीं है तो नहीं कर सकते। आमीन। अपने मन में संदेह ना करो, वरन प्रतीति करें कि जो कहता हूं, बोलो कहता हूं, जो कहता हूं वो हो जाएगा। अगर कुछ नहीं कहते तो वही होगा। क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कहते। और अगर नेगेटिव कहते हो तो क्या होगा? वही होगा, क्योंकि जो कुछ कहते हो वो हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि वचन आत्मिक जहां में कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है। आमीन। सो ये जो परमेश्वर के दास थे, ये वापस आए, इन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और इन्होंने श्राप दिया उन फोड़ों को। उन्होंने कहा यीशु के नाम में मैं श्राप देता हूं, जड़ से सूख जाए। और कह रहे 40 दिन तक मैं विश्वास में बना रहा, मैंने मान लिया वो हो गया है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। कह रहे शैतान बार बार आया, मुझे संदेह। आप ये सोचिए, उन्होंने उनका परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ है, वो स्वर्ग में उठा ले गए, तब भी 40 दिन लगे। क्यों लगे मुझे नहीं पता, मगर उन्होंने कहा इस बारी मैं डाउट को नहीं आने दूंगा। कभी आप सोचते हो कि जितनी एनर्जी आपकी डाउट परमेश्वर को संदेह करने में लगती है, उतनी एनर्जी आपको परमेश्वर का वचन विश्वास करने में भी लगती है। जितनी एनर्जी आपकी लगेगी अरे कुछ नहीं हो रहा, उतनी एनर्जी लगेगी प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। एक बार हम मोती नगर में थे, एक आंटी आई, हमने उनके लिए प्रार्थना करी। हमने बोला आंटी बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। वो कह रहे मेरे अंदर बेटा इतनी सामर्थ नहीं है बोलना। आंटी बोलो थैंक यू जीसस। नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बेटा, मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है बेटा। मैं बोला था बोलो थैंक यू जीसस। ये है दिक्कत, नेगेटिव माइंड हमारा घुस गया है वहां। जो गलत शब्द हमारे निकलते हैं, अगर उसको बदल कर आप परमेश्वर का वचन बोलने लग जाओ तो बहुत सारी जय देखोगे अपने जीवन में। आमीन। और 40 दिन वो लगातार, उन्होंने कहा मैं डाउट को आने नहीं दूं। अपने पड़ोसी को बोलो पड़ोसी डाउट को मत आने दो। डाउट क्या, शैतान क्या चाहता है? आप किस चीज में संदेह करें? कि परमेश्वर, आप वो चाहता है आप डाउट करो परमेश्वर की इंटेग्रिटी में, यानी परमेश्वर की ईमानदारी में, कि अगर उसने बोला है, वो आपका विश्वास चुराना चाहिए। बोला अरे लिखा है पर होता नहीं है। आपको कई मसीह मिलेंगे आज, बोले हाँ लिखा तो है पर हमारे साथ तो नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सच्चा और हर कोई और झूठा हो, उसका वचन नहीं बदल सकता।
आमेन। सो 40वें दिन वो अपने एक अलग कमरे में थी, चिल्लाने लगी बहुत तेज, पापा पापा चिल्लाने लगी। ये भाग के गए, इनको लगा पता नहीं क्या हो गया, भाग के गए, वो रो रही थी, सारी ग्रोथ गायब हो चुकी थी, नई ब्रांड न्यू स्किन, ब्रांड न्यू स्किन, एक भी फोड़ा, और उस चीज का एविडेंस भी नहीं था, कोई सबूत भी नहीं था कि कभी उसके शरीर में फोड़े थे। मैं यीशु मसीह के नाम में ये घोषणा करता हूं कि जो पहाड़ आपके जीवन में है वो ऐसे उखड़ कर समुद्र में जाने वाले हैं कि ढूंढ कर भी आप उनका कोई एविडेंस नहीं पाएंगे, कोई भी सबूत नहीं होगा कि वो पहाड़ कभी आपके जीवन में था। जो कर्जों का पहाड़ है, जो बीमारी का पहाड़ है, जो मानसिक तनाव का पहाड़ है, जो कलेशों का पहाड़ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सारे पहाड़ उखड़ने वाले हैं और परमेश्वर उस सबूत को भी मिटा देगा कि कभी आपके जीवन में वो पहाड़ थे, यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? जोर से बोले आमेन। जो